कीजिए और बढ़ाए और वो हमेशा यीशु में बने रहें और यहोवा की महिमा करें। तो आज हमने जो एक शब्द बाइबल में से लिया है, हम अपनी भाषा में अगर कहें तो उसे वचन कहते हैं, और अगर हम पवित्र भाषा में कहें तो हम उसे दाबिर कहेंगे। बोलो दाबिर, बोलो वचन दाबिर है। फिर से बोले वचन दाबिर है। फिर से बोले वचन दाबिर है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं यीशुआ दाबिर। फिर से बोले यीशुआ दाबिर। फिर से बोले यीशुआ दाबिर। फिर से बोले यीशुआ दाबिर। शाबाश। तो मैंने 3 वचन लिखे हैं, यूहन्ना 1:1 वचन, कुलसिया 1:17 वचन, यूहन्ना 10:30 वचन। अब यहां पर यूहन्ना 1:1 के अंदर हमें यह मिलता है कि आदि में वचन था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जब हम कुलसिया 1:17 वचन पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा कि आप पढ़े बेटा कुलसिया 1:17 वचन। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। वही सब वस्तुओं में कौन? वचन। कौन? वचन। हाँ जी, आगे चले। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह है, अर्थात कलीसिया का सिर। बस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हर एक चीज उसी में बनी रहती है। किसमें? बोलिए। जब सूरज बनाया किससे बनाया? चांद तारे बनाए किससे बनाए? तो अभी तक बने हुए हैं क्योंकि वचन ने उन्हें संभाल के रखा है। जब वचन हट जाएगा वो सब अपने आप गिर जाएगी। हालेलुया। तो इब्रानी भाषा में वचन को दाबिर बोलते हैं। हमने यूहन्ना 1:1 को भी हमने पढ़ा है, हमने बोला है। कुलसिया 1:17 को भी पढ़ लिया। यूहन्ना 10:30 भी मैं चाहूंगा कि पढ़े। यीशु मसीह ने कहा, यीशुआ मसीह ने कहा, मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। अब हमने ये देखना है, समझना है, हमें जानना है कि यीशु कैसे पिता हो सकता है और पिता कैसे पुत्र हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 119 का 130 वचन क्या कहता है? उसका वचन खुलने से प्रकाश होता है। उसका वचन मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर खुलना बहुत ही जरूरी है। हमने यहाँ वचन लिखा है और यहाँ दाबिर लिखा है। मेरे साथ बोलो दैलर, बेत, रश, दाबिर। फिर से बोले दैलर, बेत, रश, दाबिर। अब आप बोले क्या बना? फिर से क्या बना? अब यहाँ पर मैंने कुछ गिनती के अक्षर लिखे हुए हैं। मैंने ऊपर भी लिखा है, नीचे भी लिखा है। इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू और इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी वैल्यू। ऑर्डिनरी जब है वो सीधा हम ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अक्षर हैं? बोलिए बोलिए। ठीक है। अगर बाइबल की सबसे पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, बस ऐसे खत्म हो गया। अब इसमें काफी अक्षर जो है वो मिस कर दिए गए हैं, लेकिन इब्रानी भाषा के अंदर ऐसे लिखा है 12 शीत 12 इलोहिम एलेफ तब। इसको कट कर दिया उन्होंने। एलेफ तब भाषा के वो 2 अक्षर है, अलेफ से शुरू होता है और तब से खत्म। अब एलेफ तब की ट्रांसलेट ही नहीं की उन्होंने। 12 शीत 12 इलोहिम एलेफ तब हे शमाइम, यानी के एलेफ तब के द्वारा, शब्द के द्वारा आकाश को बनाया। शमाइम जो है उसको आसमान या स्वर्ग या हेवंस कहते हैं। और शमाइम के बाद फिर एलेफ तब आता, उसको भी मिस कर दिया। आदि में यहोवा ने एलेफ तब को बनाया, एलेफ तब के द्वारा उसने आसमान को बनाया, एलेफ तब के द्वारा उसने जमीन को बनाया। हालेलुया। इस तरीके से वचन पूरा होता है।
अब हमने यहाँ पर दाबेर को हमने पढ़ लिया है, और यूहन्ना 1:1 के अंदर जब इब्रानी में पढ़ते हैं तो वहां पर भी ऐसे लिखा है, पाराशीत है ये हे दाबेर, यानी के शुरू में वचन था। शुरू में क्या था? वचन। बोलिए क्या था? वचन। बोलिए क्या था? वचन। जैसे अब उत्पत्ति 1:1 में पढ़ते हैं कि यहोवा ने किसको बनाया? किसके द्वारा? एलेफ तब के द्वारा आकाश को बनाया, एलेफ तब के द्वारा जमीन को बनाया। अब हमने यहां इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, ऑर्डिनरी वैल्यू को दोनों को देख रहे हैं। अगर हम ऊपर से सीधा आए ऑर्डिनरी में तो दैलत 4 नंबर पे है, बेथ 2 नंबर पे है, रेश 20 नंबर पे है। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को देखें तो दैलत 4 है, बेथ 2 है और रेश 200 है। अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें 26 मिलता है, 26 मिलता है। और यहां पर भी हम अगर इनको प्लस करते हैं तो 206 मिलता है, और 0 की वैल्यू नहीं होती। अगर हम 0 को मिस करते हैं तो फिर 26 बन जाता है। ऊपर से भी 26, नीचे से भी 26। किसकी वैल्यू? दाबेर की। किसकी वैल्यू? दाबेर की। अब दाबेर जो है हम कहते हैं कि वो परमेश्वर है, वो यहोवा है। अब यहोवा को हिब्रू भाषा में कहते हैं, मेरे साथ बोलो, योद ए वाव ए, योद ए वाव ए, युद्ध है वाव है, युद्ध है वाव है, जिसमें से आया है याहवे। क्या आया है? अब इनकी वैल्यू भी हमने स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी वैल्यू को लिया है। योद 10 है, हे 5 है, वाव 6 है, हे 5 है। ऐसे ही ऊपर योद 10 है, हे 5 है, वाव 6 है, हे 5 है। जब दोनों को ऊपर नीचे से हम प्लस करते हैं तो 26। दाबेर की वैल्यू भी 26 ऊपर नीचे से, और युद्ध बाबे की वैल्यू भी 26। तो इसीलिए वचन का खुलना बहुत ही जरूरी है। देखो हम कैसे कह सकते हैं वचन परमेश्वर है जी? बस ठीक है जी, परमेश्वर है, बाइबल में लिखा है जी। बस बाइबल में लिखा है तो बाइबल की बात को मानेंगे, लेकिन बाइबल के वचन का खुलना बहुत ही जरूरी है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ तो हमें एक बात मिल गई। हमने युद्ध बाबे को लिया, दाबेर को लिया, हमने देखा ये दोनों एक कैसे हैं। कैसे हैं? इनका कोड जो है दोनों का सेम है, और जब कोड सेम हो जाता है तो वो एक चीज हो जाती है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है। तो यहां पर हमने नीचे इन्हीं अक्षरों को अलग अलग करके लिख दिया है। यहां मैंने दैलत लिखा है, दैलत की तस्वीर है दरवाजा। दैलत की तस्वीर क्या है? दरवाजा। और मैंने यूहन्ना 10:9 के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूं। और यहाँ बेत और रेश को मैंने जोड़ दिया है। बेत बा रेश रा, बा रा, यानी के बार का अर्थ क्या है? उतर। मैंने यहाँ लिखा है यूहन्ना 14:9 के अंदर, यीशु मसीह ने कहा मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं। अब इसको ये कह सकते, पुत्र वो दरवाजा है जो हमें युद्ध बाबे के साथ जोड़ता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है। अगर हम जैसे हमने बेथ और रेश को बर जोड़ा है, अगर हम रेश और बेथ को जोड़े तो बनता है रबा। बोलिए रबा। रबा। हम बोलते हैं रबा शबा। आप बोलते तो हैं, हिब्रू अपने अन्य भाषा में बोलते हैं। रबा का अर्थ होता है महान। रबा का अर्थ क्या है? महान। तो पुत्र क्या है? महान। दरवाजा महान है, कहां तक लेकर आने के लिए? हाँ, तो मैंने यहाँ लिखा है पुत्र यानी के बर वो दरवाजा है जो हमें पिता से मिलाता है। बर वो दरवाजा है जो हमें युद्ध बाबे के साथ मिलाता है। अब युद्ध बाबे तो दाबेर है, वचन है, और हमने यहाँ पर लिखा है वचन यानी के दाबेर वो दरवाजा है जो हमें पुत्र यशुआ तक पहुंचाता है। अगर वचन नहीं है, अगर वचन नहीं है तो हम पुत्र को कैसे मिल सकते हैं? ठीक, ध्यान से सुने। हम ये कहते हैं, हमने यहां पर लिखा है यूहन्ना 1:14 वचन, वहां पर लिखा है वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी।
अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू को देखते हैं, रेस्ट 200 है, बेथ 2 है, डेल्थ 4 है, तो ये बनता है 206। ये 206 क्या है? इंसान की हड्डियां, इंसान की हड्डियां। इसका मतलब वचन क्या बन गया? देश। इंसान बन गया। वचन क्या बन गया? इंसान। तभी तो फिर लिखा है यूहन्ना 10:30 के अंदर, मैं और मेरा पिता एक है। पैदा होने से पहले मैं क्या था? वचन। वचन था। बोलिए बोलिए, यीशु मसीह कहता पैदा होने से पहले मैं क्या था? वचन। वचन किसके साथ था? परमेश्वर। और वचन कौन था? यहोवा। पहले में वचन था, वचन में मैं पिता के साथ था, परमेश्वर के साथ था, मैं ही परमेश्वर था और मैं ही देहधारी होकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, आप दावे लामिद करते हैं। लामिद का क्या है? शिक्षा, पढ़ना, लिखना, बोलना, सब कुछ लामिद में आता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो क्या करना है आपने? दावे लामिद। बोलिए फिर से, फिर से। जब आप दाविर बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? यहोवा को बोलते हैं। जब आप दाविर बोलते हैं तो पुत्र को बोलते हैं। और ये बातें हमें किसने